चलो ये थोड़ा सा मार्केट जाना था। हेलो, हाँ जी, हैं? तो फिर मैं कोई नहीं, फिर मैं निकलने लगा था। तो अगर याद आता है तो मेरे को मैसेज डाल देना। पालक, बंद गोभी, पनीर, ओके ठीक है। हैं? ओके, चलो ठीक है। ये गई हमारी, जो यहाँ से बस जाती यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है पोटेज के ऊपर है ये, वहाँ की ये बस गई। 24 नंबर होती है और एक चलती है 25 नंबर सुपर एक्सप्रेस। तो वो कहीं कहीं रुकती है, ज़्यादा स्टॉप्स पे नहीं रुकती, वो जाती है सीधा डाउनटाउन तक। और इसमें से भी एक डाउनटाउन जाती है 24 नंबर, और एक पोलो पार्क यहीं पास तक ही जाती है। पोलो पार्क यहाँ पास में है, और जो यूनिवर्सिटी है पेरीमीटर के नज़दीक में है वो, तो वहाँ तक जाती है। चलिए तो दोस्तों, लाइक शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, कुछ ना कुछ तो कमेंट में बोल दिया करो प्लीज़, जो आपको अच्छा लगता है। बाकी हमारा काम उत्तराखंड में देवभूमि को बचाने के लिए गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ, उस अभियान के तहत हमने काम शुरू कर दिया है। कोई भी हेल्प लेना चाहता है, जैसे गांव के अंदर जो भी नौजवान ऑर्गेनिक खेती करने का इच्छुक है, ज़मीन भी बची रहे और हमारे जो पहाड़ भी बचे रहे और हमारे गांव भी बसे रहे, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये सूखे सूखे कितने गंदे से लग रहे पेड़ है ना, लेकिन ये है कि अभी तो शुरुआती दौर है सर्दियों का, तो शुरुआत में इतने मतलब वो नहीं लगते, बेकार नहीं लगते, क्योंकि ये सफ़ेदी के बीच में ये काले काले से नज़र आ जाते हैं, तो एक डिफरेंट सी पिक्चर बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे 5-6 महीने तक, 5 महीने तो है ही है ना, मतलब बर्फ़ तो मई तक पड़ती है, लेकिन मार्च तक, अप्रैल तक तो यही वाली बर्फ़ अब रहेगी, ये पिघलेगी नहीं। बाकी टेम्परेचर -5, 12 बजे का टाइम है, आज तो छुट्टी है, तो अभी सामान लेने जा रहा हूँ। अब ये है सड़क का हाल, बिल्कुल बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है, और साइडों में जो छिट्टे पड़े हुए हैं बर्फ़ के, कारों के टायरों से, जैसे वो पड़ते नहीं, हम जैसे उसको ज़ोर से उस पर कीचड़ पे मारते हैं तो ऐसे छिट्टे पड़ जाते हैं, वही वाले देखो साइडों पे पड़े हुए हैं। तो ये है जो नमक और मिट्टी का कमाल, जो ये डालते हैं सड़कों पे गलाने के लिए, इसको बर्फ़ को गलाने के लिए, और मिट्टी जैसे मैंने बताया कि ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। और मैं बात करता हूँ अक्सर जो ये बोर्ड लगे हुए हैं, जो नो पार्किंग के, नो स्टॉप के, ये जाम क्यों लगा हुआ भाई, कहाँ जाम लगा है पता नहीं। ये रुका हुआ है, तो मुड़ गया। ओह, एक्सीडेंट हो रखा है, देखो वही है ना, यहाँ पे यही चक्कर होता है। तो अब जिनको जल्दी है बेचारों को, इधर उधर से निकल गए वो, और ये अब टो वाली गाड़ी आ गई है, उनको पुलिस वाले भी खड़े हैं। ये होता है यहाँ पे, पुलिस वाला ने रोका हुआ है वैसे रास्ता, तो ये ऐसे होता है जी। यहाँ पे पुलिस की गाड़ी है, साथ में वो बम्पर टूटा हुआ है, और वो टो वाला ट्रक जो है उसको टो करके लेके जा रहा है।
एसयूवी को, क्योंकि ब्रेक लगती नहीं है। और ख़ासकर ऐसे चौराहों पे ये ज़्यादा होता है, क्योंकि चौराहों पे वो स्लिपरी हो जाता है। मैंने बताया ना कि क्यों ये जो पिघलती है बर्फ़ जमने के बाद। आगे से है कि नहीं रास्ता पता नहीं, यहाँ से जा तो रहा हूँ मैं ना, है ही है। हाँ चलो, मैंने तो जाना है एलिस पे भी वहाँ जाना है, बल्कि वॉलमार्ट, तो इसलिए यहाँ से है तो चलते हैं यहीं से। सिल्वर पे तो यार स्कूल जोन है तगड़ा सा, ये सिल्वर ही है ये। अब इसी पे चलूं फिर। चलो कोई नहीं, पता ही है स्कूल जोन है तो फिर आराम से ही जाऊंगा, क्योंकि बड़ा ट्रैफिक पीछे से डाइवर्ट होके आ रहा है यहाँ से। ये वही है जो ये ट्रेल जाती है यहाँ से, जो मैं आता था ना, यहाँ खेती सामने किराए पे करने के लिए देते हैं छोटे छोटे प्लॉट, $20 महीने के, तो उसमें आप अपनी खेती कर सकते हो। आजकल तो बंद है। ये वो वाला एरिया है, और वो पीछे रहा एयरपोर्ट, ऊँचे दिख रही हैं जहाज़ों की। और हम जा रहे हैं अब सीधा यहाँ से नेस के पैरेलल जा रहे हैं, सीधा आगे फिर हमको मिलेगी वो, ये देखो क्या बनाया हुआ है पार्क में, सेंचुरी वे मिलेगी ये रोड आगे जाके। अब स्कूल जोन का मतलब जो मैं बता रहा था वो ये है कि आपको स्पीड लिमिट होती है इस पर 30 की, तो वो ध्यान रखना होता है। और ये जो इनिशियल फर्स्ट जो बर्फ़ पड़ती है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक इन द सेंस क्यों होती है? ये ख़तरनाक इसलिए होती है कि हमको, जैसे मैंने बताया, कि कोई आइडिया नहीं है अभी कहाँ पे सड़क पे कहाँ जमी हुई है, कहाँ पे मिट्टी और सॉल्ट पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, और कहीं पे हो सकता है ज़्यादा पड़े, कहीं ना पड़े, मतलब ये भी हो सकता है। और वहाँ पे नेचुरली फिर बर्फ़ जमेगी, आइस बनी होगी, तो इसलिए तुमको पहली बर्फ़ में तो पता ही नहीं चलता भी किस हिसाब से, क्योंकि आदत पड़ी होती है फुल स्पीड से जाके पूरी ज़ोर से ब्रेक लगाने की। और बर्फ़ में तो ज़ोर से ब्रेक लगाई तो समझ लो गए, फिर आदत पड़ जाती है, तुमको पता चल जाता है कितनी दूर से मैंने ब्रेक लगानी है। मैंने कल भी बता रहा था मैं कि अब लोग इस ऐसे भगाते हैं, फिर खुद को भी लगने लग जाता है यार मैं ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ। अब आगे स्कूल जोन आ गया, शुरू हो गया, तो यहाँ से ये बोर्ड लग गए पीले वाले इस तरह से, जिनके ऊपर मतलब मेंशन कर दिया है कि आगे स्लो होना है, 30 की स्पीड है। और आगे जब बोर्ड वाइट वाले आ जाते हैं जिन पे 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये अब जोन स्टार्ट है, ये स्पीड लिमिट वाले। वहाँ पे इंडिकेशन था भी घटा लो स्पीड, क्योंकि पीछे से 50 पे आ रहे थे, तो स्पीड घटा लो। तो इसमें शुरू में फाइन बहुत होते हैं लोगों के जो नया सीखते हैं, और मेरे भी हो रखे हैं। एक हो रखा है स्पीड 4 वे स्टॉप का मतलब चारों तरफ के लिए स्टॉप है, फिर जो पहले आया फिर वो चलेगा। तो मेरे हर चीज़ पे एक फाइन हो रखा है। अब जो एरिया पता है तुमको है ना, वहाँ तो पता ही है अभी आपको क्या क्या बोर्ड लगे हुए हैं, क्या क्या जोन है। अब जहाँ पे पता ही नहीं है वो क्या करोगे तुम? वहाँ पे अनजान बन के अगर बोर्ड दिख गया तो बढ़िया, नहीं दिखा तो भाई गलती होगी, और गलती होगी तो समझ लो ट्रेनिंग व्हीकल। अब यहाँ पे जैसे ग्रीन होती है ना, तो तुम आगे तक जा सकते हो ग्रीन में, बिल्कुल आगे तक इसलिए जाना है कि
जो दूसरी तरफ से जिनकी अभी ग्रीन है, जब हमारी ग्रीन होगी तो उनकी रेड हो जाएगी, तो वो तो रुके होंगे, लेकिन हमारी ग्रीन है। अब हमने आगे तक जाके क्यों रुके रहना है? वो इसलिए कि जो जिनकी अभी रेड है दूसरे तरफ वालों की, वो देख सकें भी गाड़ी यहाँ पे आगे इसने मुड़ने के लिए आगे आया हुआ है ये। तो जैसे ही येलो होगी तो सामने से जो सीधा जाने वाले हैं, अब यहाँ पे पता नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, एक्चुअल में पता चलेगा सही से, क्योंकि जो सीधा वाला ट्रैफिक है ना, जैसे हमारी ग्रीन होगी तो मैं सीधा तो जा सकता हूँ, मुड़ नहीं सकता। ऐसे ही जो मेरे सामने वाले हैं वो भी सीधा जा सकते हैं। अब मुड़ने के लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा और आगे रुके रहना पड़ेगा जब तक कि दूसरी लेन मेरी तरफ को आने वाली है वो सीधी नहीं चली जाती, वो ख़त्म नहीं हो जाते, वो तब तक मुझे रुके रहना है। इसका मतलब ये है। अब जैसे ये होगी ग्रीन, अब मैं आगे जाऊंगा। अब जब ये सीधा जाने वाले हैं, अब आगे आ गया मैं, अब इनको तो मैंने जाने देना है। वो देखो अब ये इसने उधर मुड़ना है तो वो भी रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर कोई नहीं है तो मैं निकल जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। और अगर वो सीधा जाने वाले हैं तो फिर मैंने नहीं जाना, पहले उनको जाने देना है। तो ये होता है यहाँ पे बनाए हुए हैं कि ये जैसे हम ड्रिल कह देते हैं अपनी भाषा में। अब यहाँ पे अलग से है मुड़ने वालों के लिए एरो बना हुआ है, उनकी लाइट पहले हो जाती है, हमारी सामने सीधा जाने वाली ग्रीन लाइट नहीं है अभी, तो इसलिए ये लोग अपना आराम से एरो में मुड़ सकते हो तुम आराम से। अब हुई हमारी ग्रीन तो वह हम जा सकते हैं। इतना इनको मेंटेन करना पड़ता है। वैंकूवर में बेटे से बात हो रही थी, कह रहा वहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं, ना कोई साफ़ करता है, ना कोई ये सॉल्ट वाली मिट्टी डालता है, ऐसे ही रहती है और गल भी जाती है वो, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ना इतना डाउन नहीं जाता, और जैसे ही प्लस में आता है टेम्परेचर ये सारी बर्फ़ गल जाती है वहाँ पे। यहाँ नहीं गलती, यहाँ इनको हटानी पड़ती, गलानी पड़ती है। ये अब मार्च के बाद गलेगी ये। अब ये एलिस पे मैं मुड़ चुका हूँ, शहर की तरफ जा रहा हूँ। आगे सेंट जेम्स स्ट्रीट है, ये यहाँ पोलो पार्क के बीच में से जाने वाली पोलो पार्क एरिया है जो ये सारा पोलो पार्क ही है, ये सब मार्केट वाला एरिया। जिसमें मैं जाता हूँ जहाँ स्कॉशिया बैंक है, वो पोलो पार्क मॉल है वो। ये आ गया CIBC बैंक के साथ में बैंकिंग सेंटर। सारा तो ऑनलाइन कर दिया लोगों ने सिस्टम। अब बैंकों की बहुत कम ज़रूरत होती है, फिज़िकल बैंक्स की। पहुँच गए जी, अब वॉलमार्ट है। यहाँ इन्होंने यहाँ भी मिट्टी डाल दी है, सॉल्ट वगैरह डालनी पड़ेगी इनको, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे आ गया थोड़ा सा। ओंटारियो से लाया हुआ ये गाड़ी। चलो जी, ये हो गया, पहुंच गए दोस्तों वॉलमार्ट की पार्किंग में। और अब चलता हूँ अंदर और सामान लेके आते हैं फिर। कार्ड ले लूँ, खुली है कि नहीं? वहाँ से खुली है एक सिंगल कार्ड, वो लेता हूँ ये वाली। सिक्का डालना पड़ता ना, सिक्के मेरे पास तो है नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि